हमारी एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा की रिपोर्ट आपको बता देते हैं। क्रिकेट के एंजॉय में व्यस्त एडहॉक कमेटी, चुनाव को छोड़कर आरसीए संचालन में जुटी एडहॉक कमेटी। और देखिए, आरसीए की एडहॉक कमेटी अपने मूल कामों को भूल चुकी है। 3 महीने के बाद दूसरा कार्यकाल चल रहा है कमेटी का, और 3 महीने में भी आरसीए के चुनाव नहीं करा पाई कमेटी। अब कार्यकाल बढ़ाने के बाद भी चुनाव को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। होटल्स में ये सेमिनार में व्यस्त है आरसीए की एडहॉक कमेटी, जबकि ये काम आरसीए की कार्यकारिणी का होता है। दूसरी तरफ जिला संघों में लगातार उठापटक हो रही है, लेकिन जो एडहॉक कमेटी का काम था वो भूल कर देखिए सेमिनार में व्यस्त है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये काम आरसीए की कार्यकारिणी का होता है। दूसरी तरफ जिला संघों में लगातार उठापटक भी देखने को मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रिकेट के एंजॉय में व्यस्त नजर आ रही है एडहॉक कमेटी। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी बने। नरेश जी, आपकी रिपोर्ट बता रहे थे कि किस तरह से एडहॉक कमेटी अपना मूल काम को भूलकर कुछ और ही करने में लगी है। 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक देखिए चुनाव को लेकर जो कि होने थे उसको लेकर अभी तक कोई निर्णय यहाँ पर सामने नहीं आया। 3 महीने से अधिक समय पहले आरसीए की कार्यकारिणी को भंग किया गया था और एडहॉक कमेटी का गठन किया गया था। एडहॉक कमेटी का कार्य जो होता है वो एक टेम्परेरी काम होता है। एक टेम्परेरी कमेटी होती है जिसका मूल काम यही है कि 3 महीने का जो उसका कार्यकाल है उसके भीतर उस संघ के चुनाव फिर से कराना। लेकिन अगर आरसीए की एडहॉक कमेटी की बात करें तो 3 महीने का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इनका कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद करीब 4 महीने इनको हो गए हैं, इसके बावजूद आरसीए के नए चुनाव को लेकर अभी तक कोई कवायद नहीं हो रही है। इसके उल्टे जो एडहॉक कमेटी जो है वो एक तरह से क्रिकेट को एंजॉय करने में जुटी हुई है, आरसीए को एंजॉय करने में जुटी हुई है। हम देख पा रहे हैं कि पहले आरसीए के पास पैसे नहीं थे, लेकिन खिलाड़ियों के नाम पर, टूर्नामेंट के नाम पर जब बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को जो है पैसे देने की हाँ की, उसके बाद पिछले 2-3 जो कार्यक्रम है वो होटलों में किए जा रहे हैं। तो होटल में सेमिनार करने में जो आरसीए की एडहॉक कमेटी है वो व्यस्त है। लेकिन जो चुनाव कराने का जो मूल काम है कि इनको नई कार्यकारिणी बनानी थी, उस कार्यकारिणी में जो भी पदाधिकारी फिर चुन के आते हैं वो आरसीए का संचालन करते हैं। इसका असर ये हो रहा है कि बीसीसीआई से एक तो जो वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए आरसीए को, आरसीए के जो विभिन्न काम है, चाहे स्टेडियम बनाने के काम हो या खिलाड़ियों के हितों से जुड़े काम है, वो तमाम काम अब नहीं हो रहे हैं। सिर्फ जो टूर्नामेंट को लेके भी, जो टूर्नामेंट यहाँ पे कराया जा रहा है अंडर 19 का, उसको लेके भी काफी विवाद है। 16 सदस्यों की टीम होनी चाहिए, लेकिन 20-25 सदस्यों की टीम यहाँ पे खिलाड़ियों की टीम बनाई जाती है, जिसमें लगातार आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे सिफारिशी चयन हो रहे हैं। क्योंकि अगर नई कार्यकारिणी होती और सभी जिलों का जो इसमें प्रतिनिधित्व उसमें होता और जिले मिलकर क्रिकेट का संचालन कराते तो ज्यादा अच्छी तरह हो सकते थे। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं पिछले लगभग 4 महीने हो गए, एक कार्यकाल इनका पूरा हो गया, दूसरा कार्यकाल शुरू है। जो रजिस्ट्रार सहकारिता ने इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। भाजपा के जो विधायक है वो इस एडहॉक कमेटी के कन्वीनर है। तो ऐसे में कन्वीनर और जो कमेटी है इनका मूल काम है कि आरसीए की जो एक टेम्पररी संचालन करना, लेकिन चुनाव कराना। चुनाव का जो समय होता है उसमें करीब 1 महीने का समय लगता है। यानी अगर आज नोटिस निकाले उसके बाद 1 महीने बाद चुनाव होता है। तो अभी तक आरसीए की एडहॉक कमेटी ने इसको लेके कोई कदम नहीं उठाया है। नए जिलों में जो विवाद हो रहा है उसको सुलझाने में कोई काम कर रही है और नए सिरे से चुनाव कराए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेश जी, विस्तार से आपने जानकारी साझा करी कि किस तरह से कमेटी